नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताएंगे रीट मेंस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो सारे दस्तावेजों को साथियों हम आपको बताएंगे कौन कौन से दस्तावेज आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए और कौन किन कैंडिडेटों को साथियों ये दस्तावेज अभी बनवा कर तैयार कर लेने हैं। जिन कैंडिडेटों के साथियों रीट मेंस में इतने नंबर आ रहे हैं वे ही कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंटों को बनवाकर तैयार रखें। इतने प्रश्न सॉरी साथियों, जो इतने प्रश्न जो हम बताएंगे इसमें, वो यदि आपके इतने प्रश्न सही बैठ रहे हैं रीट मेंस एग्जाम में, तो आप ये डॉक्यूमेंटों को बनवा कर तैयार रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये आवश्यक दस्तावेज आपके लिए चाहिएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीट की बिल्कुल जॉइनिंग तक की जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा पल पल में मिलती रहेगी। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे साथियों थंबनेल पर लिखा हुआ है रीट मेंस 2023। यदि आपके रीट मेंस में इतने प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार रखें। रीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटों की बात कर लेते, कौन कौन से वेरिफिकेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उन सभी डॉक्यूमेंटों को साथियों आपको हम बता देते हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि कितने प्रश्न पर आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार रखने हैं। यदि आपके इतने प्रश्न सही है तो ये डॉक्यूमेंटों को ज़रूर बनवा लें। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका रिजल्ट आपके मई के 2nd या 3rd सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। रीट मेंस का रिजल्ट साथियों आपके मई के 2nd या 3rd सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 10 या 15 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होना साथियों चालू हो जाएगा। और 45 दिन के अंतर्गत, रिजल्ट से लेकर 45 दिन के अंतर्गत साथियों आपको जॉइनिंग भी दे दी जाएगी 45 दिन के अंतर्गत। और चलिए साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को हम आपको बताते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे वेरिफिकेशन के टाइम। रीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवश्यक दस्तावेज। रीट मेंस आवेदन प्रिंट। सबसे पहले तो साथियों आपके पास आपके आवेदन की प्रिंट होनी चाहिए। रीट मेंस के लिए जो आवेदन आपने किया है उसकी प्रिंट आपके पास होनी चाहिए। इसकी 2 प्रिंट आपके पास होनी चाहिए, 2 फोटोकॉपी। रीट मेंस एडमिट कार्ड, इसके भी साथियों आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल के साथ इसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए और इसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास साथियों होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री ये ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए और इसी के साथ दोस्तों आपके पास इसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। बीएड डिग्री या बीएसटीसी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए साथियों और इसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये तो ओरिजिनल तो सभी आपके पास जो भी हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल तो आपके पास सभी होने चाहिए और इसी के साथ साथ इनके फोटोकॉपीज भी साथियों आपके पास होनी चाहिए। लास्ट ईयर पास चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट, जहाँ से साथियों आपने लास्ट ईयर पास की है, जिस भी साथियों आपने महाविद्यालय से लास्ट ईयर पास की है, जैसे आपने बीएड की है लास्ट ईयर या बीएसटीसी की है आपने लास्ट ईयर, जो भी आपने पढ़ाई की है उस महाविद्यालय का साथियों आपके पास चरित्र सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है। ये आपके साथियों ओरिजिनल ही लगेगा, इसमें किसी प्रकार का डुप्लीकेट चरित्र सर्टिफिकेट नहीं लेगा। यह आपके पास ओरिजिनली साथियों होना चाहिए और यदि आप इसकी 1-2 फोटोकॉपी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। रीट पात्रता प्रमाण पत्र, तो साथियों आपके पास रीट पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इसकी 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो वे डॉक्यूमेंट है जो साथियों आपके ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आते हैं।
तो इन डॉक्यूमेंटों को आप समझ चुके होंगे। एक बार दोबारा से हम आपको बताते, प्रत्येक डॉक्यूमेंट हम जो बता रहे हैं ये ओरिजिनल के साथ साथ आपको इनकी 2-2 या 3-3 फोटोकॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तब दोस्तों आपके पास इनकी 2-2 फोटोकॉपी या 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी आपके पास होना चाहिए। दोबारा आपको बता देते हैं, रीट मेंस आवेदन प्रिंट, रीट मेंस एडमिट कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, बीएड बीएसटीसी मार्कशीट, लास्ट ईयर पास चरित्र सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट ईयर का, रीट पात्रता प्रमाण पत्र। तो ये हो गए आपके साथियों जो आपके एजुकेशन डिग्री में आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होते हैं वे सभी डॉक्यूमेंट तो ये हो गए। अब जो व्यक्तिगत तौर पर साथियों जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंटों को हम आपको बताते हैं। इन सभी का पीडीएफ साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहाँ से जाकर साथियों इन सभी का आप प्रिंट प्राप्त कर सकते हो। अब व्यक्तिगत तौर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उन सभी डॉक्यूमेंटों को हम आपको बताते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो साथियों आपके 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है। यदि है आपके पास जन्म प्रमाण पत्र तो सबसे अच्छी बात है, आप उसको ले जाएं। वरना दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि दी हुई होती है, उसी को जन्म प्रमाण पत्र मान लिया जाता है। इसमें साथियों एक हम यहाँ पर लगाना भूल गए, एक आपके पास आधार कार्ड भी साथियों होना चाहिए। जी हाँ साथियों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और उसकी 2 प्रिंट आपके पास साथियों होनी चाहिए। इसमें साथियों लगाना हम भूल गए हैं, आधार कार्ड भी आपके पास साथियों होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों आपके पास 4 फोटो भी आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम साथियों ले जाने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्लस 4 फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास साथियों होना चाहिए, एसटी एससी के लिए चाहिए होता है। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जनरल के लिए साथियों ये जरूरी नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट, जी हाँ साथियों, अब बात करेंगे जिन विद्यार्थियों की शादी हो चुकी है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैरिज सर्टिफिकेट आप उनके पास होना चाहिए। संतान संबंधी बाबत पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपके किसी प्रकार आपकी संतान है, 2 या 3, कितनी भी संतान है आपके पास, उन संतानों के संबंधित आपके पास बाबत पत्र साथियों होना चाहिए। ये बाबत पत्र दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बन जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट भी साथियों आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बन जाता है। तो साथियों आपके पास जब संतान संबंधी बाबत पत्र बनवाते हो तो केवल आप साथियों 2 ही संतानों का साथियों बाबत पत्र बनवाएं, क्योंकि 2 से अधिक संतानों के लिए साथियों गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। इसलिए आप जब भी संतान संबंधी बाबत पत्र बनवाएं तो केवल 2 ही संतानों का बाबत पत्र बनवाएं। तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, संतान संबंधी बाबत पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप तलाकशुदा हैं तो आपके पास साथियों तलाकशुदा प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा प्रमाण पत्र, यदि आप विधवा हो तो साथियों ये मेरिट के लिए बता रहे हैं हम, यदि विधवा हैं कोई लड़की तो साथियों उनके पास विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, 2 आपके पास साथियों चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। एक चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपको अपने महाविद्यालय द्वारा बनवा लेना है, ओरिजिनल बनेगा साथियों। आपको महाविद्यालय जाना है साथियों, आपके एक चरित्र प्रमाण पत्र का आपको साथियों पत्र लेना होगा, और वहाँ पर साथियों सील मोहर वगैरह लगवाकर आपको अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र महाविद्यालय से बनवा लेना है। और एक चरित्र प्रमाण पत्र साथियों आप अपने किसी नज़दीकी स्कूल से, जो कि साथियों 12th तक हो, उस स्कूल से दोस्तों आप अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथियों बनवाने होंगे। एक आपको साथियों शपथ पत्र बनवाना होगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपना शपथ पत्र बनवा सकते हो। उन लोगों से बोला हमें रीट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए 3rd ग्रेड टीचर के लिए, तो वो दोस्तों आपका शपथ पत्र बनाकर दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साथियों ये बन जाता है 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर साथियों आपको ले जाना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उससे आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ले जाना होगा। कारण है क्योंकि ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको इसलिए ले जाना है, बाई चांस किसी आप दोस्तों किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटों को
घर भूलकर चले जाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए साथियों आप निकल जाते हो, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया घर पर, तो उसकी खानापूर्ति साथियों इस 50 रुपये के स्टाम्प पेपर से हो जाती है। इसलिए आप इस 50 रुपये के स्टाम्प पेपर को जरूर ले जाएं। किसी प्रकार का दोस्तों डॉक्यूमेंट की कमी पड़ती है तो इसके माध्यम से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के माध्यम से आपकी खानापूर्ति हो जाएगी। तो ये साथियों आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब इनके साथियों आपको हम बताते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र का आपको 2 प्रिंट ले जाना होगा और आधार कार्ड का भी 2 प्रिंट आपको ले जाना है और प्लस 4 फोटो साथियों भी आपको ले जाने होंगे। मूल्यवास प्रमाण पत्र के 2 प्रिंट ले जाना, ओरिजिनल ले जाना होगा। जाति प्रमाण पत्र की 2 प्रिंट ले जानी है, ओरिजिनल ले जाना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट की 2 प्रिंट ले जानी है, ओरिजिनल ले जाना होगा। संतान संबंधी बाबत पत्र आपको ओरिजिनल ही ले जाना है। तलाकशुदा प्रमाण पत्र साथियों आपको ओरिजिनल ले जाना है और इसकी 2 प्रिंट ले जानी होंगी। विधवा प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल ले जाना है, इसी के साथ दोस्तों आपको इसकी 2 प्रिंट ले जानी होगी। चरित्र प्रमाण पत्र आपके 2 ओरिजिनल बनेंगे। शपथ पत्र भी आपका ओरिजिनल बनेगा। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर भी आपका ओरिजिनल होगा। तो ये सभी वे डॉक्यूमेंट है जो कि साथियों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट हमने आपको बताते हैं ऊपर साथियों। जो ग्रेजुएट आपके या आपकी साथियों डिग्रियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज हैं ऊपर के, एजुकेशन से संबंधित ये दस्तावेज हैं ऊपर के, और ये नीचे की साइड साथियों यहाँ पर ये नीचे की स्लाइड दी हुई है, ये आपके व्यक्तिगत तौर पर दोस्तों आपको ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अब बात करेंगे कितने नंबर पर आपको ये कितने क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर तैयार कर लेने हैं। तो अब आपको हम सारी जानकारी को बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि कितने क्वेश्चन पर हम इन डॉक्यूमेंटों को बनवा लें। यदि कोई भी कैंडिडेट हो, यदि उनके इतने प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से अभी से बनवाना चालू कर दें। ST SC की बात करेंगे साथियों, यदि ST SC कैटेगरी में 80 से लेकर 90 प्रश्न, जी हाँ साथियों, ST SC कैटेगरी में यदि आपके 80 से लेकर 90 प्रश्न नेगेटिव काट पीट कर बैठ रहे हैं तो दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वेरिफिकेशन के लिए, उन डॉक्यूमेंटों को बनवा कर तैयार रखें। जनरल OBC की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, जनरल OBC में यदि आप 97 से लेकर 92 या 95 क्वेश्चन तक, जी हाँ साथियों, जनरल OBC में आपके 87 से लेकर और 95 या 92 प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो आप साथियों जो ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो दस्तावेज चाहिए वे हमने ऊपर बता दिए, उनको बनवाकर तैयार रखें। एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं। ST SC के लिए 80 से 90 प्रश्न होने चाहिए सही। जनरल OBC के लिए 87 से लेकर 92 या 95 क्वेश्चन आपके पास सही होने चाहिए। अब बात करेंगे मैथ, साइंस और इंग्लिश में साथियों, इनसे भी कंपैरिजन आपके लिए चाहिए। तो मैथ, साइंस, इंग्लिश में आपको कितने प्रश्न चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए साथियों। तो मैथ साइंस की बात करते तो ST SC की बात करेंगे तो ST SC के आपके पास 74 से लेकर 80 क्वेश्चन तक आपके सही प्रश्न होने चाहिए। ST SC कैंडिडेट के लिए 74 से लेकर 80 प्रश्न आपके पास सही होने चाहिए मैथ साइंस में। इसके बाद बात करेंगे जनरल OBC की। तो साथियों जनरल OBC के लिए 80 से लेकर 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव काट पीट कर। तो साथियों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाध्य होंगे। तो साथियों ये जानकारी आपको हमने बता दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन किन लोगों का होगा तो ये प्रश्न बताएं। यदि आपके इतने प्रश्न सही बैठ रहे हैं, ST SC या जनरल OBC कोई भी कैटेगरी हो, EWS हो, ST SC के लिए तो वही प्रश्न जो क्वेश्चन हमने बताए इतने क्वेश्चन चाहिए, और जनरल OBC, EWS, MBC और अदर कैटेगरी होती है उन सभी के लिए साथियों जो आपके लिए हमने नीचे बताए हैं प्रश्न, जैसे इसमें मैथ साइंस के बताएं 80 से लेकर 85 प्रश्न, और ऊपर बताएं साथियों आपके जनरल OBC, EWS, MBC इनके लिए साथियों 87 से लेकर 95 प्रश्न या 92 प्रश्न साथियों, 87 से 92 या 95 प्रश्न। तो ये जिन कैंडिडेटों को इतने प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमने वेरिफिकेशन के लिए ऊपर बताएं इन सभी डॉक्यूमेंटों को बनवा कर तैयार रखें, क्योंकि साथियों बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे साथियों इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ।
तो वीडियो को साथियों अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, जिससे साथियों सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीट की बिल्कुल जॉइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी हमेशा पल पल में मिलती रहेगी। चलिए साथियों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।